हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर आज खुलते ही तकरीबन 5% जितनी गिरावट दिखा रहा है। रीजन है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। देखो, ये एक्सपेक्टेड था कि आलोक इंडस्ट्रीज लॉस दिखाएगा, लेकिन इतना बड़ा लॉस दिखाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर 14 रुपये 20 पैसे पर आ चुका है और मार्केट जस्ट अभी खुलने ही वाला है 2-3 मिनटों में। और पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो 17% तक टूट चुका है आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर। इससे पहले भी टूटा था, फिर बाउंस बैक किया, फिर वापस लगातार पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके ये टूट ही रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज के पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो भैया गिरावट और भी ज्यादा है। 56% तक ये टूट चुका है। काफी बड़ी गिरावट आप कह सकते हो, और ये लगातार गिरावट यहां पर बनी हुई है। रीजन सिंपल है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस दिखा रही है। अब नतीजे के ऊपर सीधा अगर हम चले तो 250 करोड़ का इनको लॉस हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। 250 करोड़ का। इवन इनके जो नेट सेल्स है, जो रेवेन्यू कह लो आप, इसको सेल्स कह लो, उसमें भी 20% की गिरावट है। जो इनके सेलिंग रहे हैं, रेवेन्यू रहे हैं, वो 1705 करोड़ है। और ये काफी कम है। ठीक है, काफी कम है। एक्सपेक्टेड था कि आलोक धीरे धीरे एटलीस्ट स्टेबल, एटलीस्ट रेवेन्यू तो धीरे धीरे ज्यादा करेगा, लेकिन रेवेन्यू में भी थोड़ी बहुत गिरावट है। दूसरी तरफ इनके लॉसेस की अगर हम बात करें तो लॉस हुआ है 250 करोड़ का, जो कि काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा ये लॉस है। हालांकि इससे पहले के पिछले साल के क्वार्टर में कंपनी को थोड़ा सा फायदा हो गया था, 9 लाख का थोड़ा सा हल्का सा फायदा हुआ जरूर था। लेकिन सेल्स यहाँ पर 20% तक टूटे हैं, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका जो सेल था ये 2130 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो कंपैरिजन अगर हम करें तो आलोक इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट्स है वो काफी खराब आए हुए हैं। इवन पिछले क्वार्टर में भी लॉस था, लेकिन इतना बड़ा लॉस तो नहीं था। आलोक इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है, ये 7400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखो तो लॉस था, लेकिन 190 करोड़ का लॉस था। इससे पहले के जून क्वार्टर में 140 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस बार लॉस बढ़ के 250 करोड़ का हो गया। लेकिन रेवेन्यू भी नहीं बढ़े। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 1700 करोड़ के थे, इस बार भी 1700 करोड़ ही है, पिछले क्वार्टर जितने ही है। लेकिन पिछले साल के क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले 20% का डिक्लाइन रेवेन्यू में भी है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है भैया? रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है। और आलोक इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करने जाए तो आज की सुबह काफी खराब रहेगी इनके लिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग जो है जो आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। आलोक इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो नतीजे के बाद गिरावट शायद आपको शायद क्या देखने को मिल ही रही है। लेकिन इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो ये एक अच्छा साइन बीच में जरूर था कि देखो अब ये टूट रहा था। ठीक है, 18 से 19 और 20 में ये टूटता रहा, लेकिन 21 और 22 में इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी रफ्तार हमें देखने को मिली, अच्छी खासी रफ्तार। यहां पर आप देख सकते हो कि रेवेन्यू में जंप आ रहा था। ठीक है, और अभी 2023 के 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और तीनों क्वार्टर का जो रिजल्ट्स है वो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 5200 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है। अभी एक क्वार्टर के और नतीजे बाकी है, मतलब 7000 करोड़ के आसपास ही वो रहेंगे। मतलब उससे ज्यादा, मतलब 2022 से ज्यादा तो नहीं रहेंगे। मतलब रेवेन्यू कम नजर आएंगे 2023 में। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में तो कंपनी ही नहीं है, लेकिन लॉस में है। लेकिन 2022 में यह था कि लॉस कम था, 207 करोड़ का ही लॉस था। लेकिन 23 में क्या हुआ? 23 में पहले क्वार्टर में 140 करोड़ का लॉस हुआ, दूसरे क्वार्टर में 190 करोड़ का लॉस हुआ, तीसरे क्वार्टर में 250 करोड़ का लॉस हुआ। लॉस बढ़ता गया है ये। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हो कि भैया सही चीज नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा है, काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो ओवर वैल्यूड भी है। मार्केट के मुकाबले इनके फिनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम बात करें तो वो अच्छी नहीं है यहाँ पर। और कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज में शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.04% म्यूचुअल फंड्स, 0.39% डोमेस्टिक के पास है, एफआई के पास 2.02%। उसके बाद ज्यादातर होल्डिंग जो है वो सिर्फ रिटेल के पास ही है। प्रमोटर के बाद 16.66% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 5.90% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब कंपनी है,
लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही। रेवेन्यू डेफिनेटली इन्होंने पिछले 2 सालों में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया जरूर है उसके पहले के मुकाबले, लेकिन इनसे और अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद है। क्योंकि देखो आलोक इंडस्ट्रीज अब पहले की तरह नहीं है, अब वो भैया मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था कि भैया इनसे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इनको मिल सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। हालांकि रेवेन्यू मिला लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ यहाँ पर, और ये कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। और यही वजह है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और शेयर्स आज खुलते ही 5% जितनी गिरावट हमको दिखा भी रहा है। तो आलोक इंडस्ट्रीज टूटेगा ज़रूर, और शायद हो सकता है कि 1-2 दिन और आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल जाए। अभी के लिए मैं कहूँगा कि खरीदारी के मौके नहीं हैं, और यही कहूँगा आपसे कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर कि एक बार रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा, और ये मेरा अपडेट है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करिए आलोक इंडस्ट्रीज में। शायद थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एक जहां पर एक सपोर्ट नजर आएगा डेफिनेटली मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि जो सपोर्ट यहां पर मिल सकता है वो 11-12 की रेंज में हो सकता है। वहां से एक हल्का सा बाउंस बैक यहां पर आना चाहिए आलोक इंडस्ट्रीज में, लेकिन लगातार टूट रहा है ये। तो अगेन कहूंगा कि पैसा लगाने से पहले आप ये जरूर सोचिए कि भैया ये बहुत ही रिस्की कंपनी है। यहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो एक चीज को ध्यान में रख के निवेश करिएगा कि अगर ये पैसा डूब भी गया तो आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक हैवी रिस्क है, तो यही मैं कहूँगा आपसे कि बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर करने से बचना चाहिए, और तभी निवेश करिए जब आप उस रिस्क को समझ रहे हो। आलोक इंडस्ट्रीज की तरह कुछ और कंपनी भी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा कर रही है। हालांकि ऐसी कई कंपनियां हैं, लेकिन 2 कंपनियां ऐसी है जिसके प्राइस अगर हम देखें तो काफी कम प्राइस पर है, मतलब कि प्राइस देखने में सस्ता लग रहा है। वैल्यूएशन की बात तो हम बाद में करेंगे। तो ट्राइडेंट एक है, 33 रुपए का ये शेयर है, और 1 साल में इनकी जम की पिटाई हुई है। ट्राइडेंट की भी 45% तक टूट चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइडेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ट्राइडेंट जरूर लिखेगा। इसके अलावा एक और कंपनी है अरविंद लिमिटेड। देखिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसकी भी बहुत जम की पिटाई हुई है। 42% 1 साल में ये भी टूट चुका है, ठीक है, और अपने 1 साल के लो के आसपास ही ये भी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो अरविंद लिमिटेड भी आप कमेंट में जरूर लिखेगा। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कौन सी कंपनी आपको पसंद आती है उसका भी नाम आप चाहे तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो ओवरऑल वापस लौटते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। तो हाँ, रिजल्ट अच्छे नहीं है, बाजार अभी धीरे धीरे खुल रहा है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यही कहूंगा कि अभी मौके नहीं है, और जो जब मौके बनेंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।